गुड इवनिंग छात्रों, दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक आपका। और कुछ संभावित बोर्ड के प्रश्न के साथ, चूँकि पेपर 1 हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो 8 वीडियो 9 वीडियो 10 वीडियो जो भी होंगे, तो उसमें कक्षा 11 के वीडियोज़ अलग हैं, वो कक्षा 11 के बच्चे पढ़ लें। और जो कक्षा 12 का है विषय, वो पाठ्यक्रम मैंने आपको दिया था, तो वो पाठ्यक्रम आपका वही है, तरंगों का अध्यारोपण से। ये चीज़ आपको हम दिखा भी सकते हैं इसमें कि यही आपका, मैंने फ़ोटो भी आपको भेज दिया है पेज में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर देख लें कि तरंग गति एवं ध्वनि का सिद्धांत आपका पेपर है, और तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का विवर्तन, विस्पंद और अप्रगामी तरंग और डॉपलर का प्रभाव, यही हमारा टॉपिक है। और इसके ऊपर जो है करीब 25 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, जो अगर आप वीडियोस से पेज से कुछ समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, और लेजर और प्रघाती तरंगों पर यह सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता। बड़ा छोटा सा देखिए उत्तर है, आप एक पहले पेज में जो आप बोलेंगे तो आपको अब मिलेगा ये कि जब दो से अधिक परगामी तरंगे किसी माध्यम में एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को प्रभावित नहीं करती हैं और चल रही होती हैं, तो ऐसे दो तरंगे जब किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण का विस्थापन दोनों कणों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। या आप ये कह लें कि जी किसी माध्यम में बहुत सी तरंगें चल रही हैं जो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए, जैसे बाजा वगैरह आप बजाते हैं यांत्रिक तरंगों में, तो इस पे जो है वाद्य यंत्रों में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको अध्यारोपण। और दूसरी चीज़ ये कि इसके ये लेजर और प्रघाती पे क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका आयाम बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा आयाम होने के कारण ये इस पर लागू नहीं होती। तो बस एक लाइन का उत्तर है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं लूँगा, आपको उसी पे क्वेश्चन बताना चाह रहा था मैं। अध्यारोपण के प्रकार बताएं, किसी एक की व्याख्या करें, तरंगों का व्यतिकरण घटना क्या है, इसकी शर्तें लिखें, संपोषी व विनाशी की फ्रिंज का व्यंजक या सूत्र बताएं। तो W=D/λ/d होता है, तो इसका सूत्र पूछ सकता है। प्रकाश में व्यतिकरण की 3 शर्तें बताइए, तो व्यतिकरण क्या है और इसकी 3 शर्तें प्रकाश में। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, तो पेपर 1 मैंने आपको बताया ध्वनि तरंग का सिद्धांत 60 नंबर का पेपर है, तो 60 नंबर में करीब 20 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए। तो 6-7 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें अथवा करके भी रहता है 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद फिर अथवा भी रहता है तीसरे पार्ट में, तो आप उसको कर सकते हैं आराम से। तीव्रता तथा आयाम में सूत्र लिखें। देखिए I1/I2 बराबर A1²/A2² होता है, तो चाहे अगर A1/A2 पूछ दे तो ये पूरा करणी लगा दीजिए, मतलब वर्गमूल I1/I2। जैसे आयाम का अनुपात उदाहरण 4 और 3 है, तो A1 4 है तो 4 चौको 16 हो जाएगा, A2 3 है तो उसका वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9, 16/9 आवृत्ति ये आयाम तीव्रता I का सूत्र। इस तरह से सवाल पूछता है, कभी ये पूछ देगा तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ये पूछ देगा तो इसका। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर पूछता भी है। विवर्तन क्या है, आवश्यक प्रतिबंध बता दीजिए। विवर्तन के 2 शर्त बता दीजिए। प्रकाश का विवर्तन को समझा दीजिए। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर लिख दीजिए। ध्वनि तरंग में विस्पंद क्या है, विस्पंद का प्रयोग कहाँ होता है, वही बीट्स जो आप पढ़ेंगे तो आप उसको वीडियोस में तो समझ लेंगे। विस्पंद और व्यतिकरण दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें अंतर भी बता दीजिए। 14वां क्वेश्चन हमने ये चूँकि पाठ्यक्रम हमने यहाँ लिख दिया, तरंग का अध्यारोपण, विवर्तन, विस्पंद और अप्रगामी तरंग। तो देखिए ये अप्रगामी तरंग आ गया यहाँ। बद्ध माध्यम क्या है, क्योंकि इसी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, तो अप्रगामी तरंग क्या है। अप्रगामी तरंग के समीकरण का एक सूत्र लिखिए, इसकी विशेषताएं बता दीजिए। प्रस्पंद क्या है, प्रगामी और अप्रगामी तरंग की तुलना कर दीजिए और परिभाषा दे दें कुछ, जैसे मूल स्वर, अधिस्वर और सम विषम सन्नादि क्या है। और फिर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन के नियम के सूत्र दे दें। तो सूत्र तो आप जानते ही हैं, यह आवृत्ति है 1/2L, और करणी में T भी है और M भी है, तो T तनाव हो गया आपका,
यन समानुपात है करणी में टी, पहला नियम। दूसरा, एक करणी में 1/m द्रव्यमान डोरी का, और यल डोरी की लंबाई 1/l। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के सूत्र दें या बताएं। और उसके बाद हम आते हैं 21वें प्रश्न पर। तो वही मिल्डी का प्रयोग समझाएं या कुंडली का प्रयोग समझाएं। डापलर के प्रभाव को मैंने आपको रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर बताया था कि जब ट्रेन आ रही हो, दूर आ रही हो, तो आभासी आवृत्ति आपको सुनाई देती है। तो व्यंजक के सूत्र दें, जैसे जब ध्वनि आप स्रोत ट्रेन आ रही है, आप खड़े हैं, और जब आप चल रहे हैं और ट्रेन खड़ी होकर हाथ दे रही है। तो डापलर विस्थापन क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, हब्बल साहब को जरूर पूछता है कि इसका नियतांक क्या है, और एक इसकी विमा क्या है। तो 1/t है, तो हब्बल नियतांक का पर सेकंड इसका वो भी है विमा, तो आप इसको भी देख लेंगे। बिग बैंग क्या है, क्योंकि ये भी एक थ्योरी है, आप इसे चाहें तो वीडियो किसी यूट्यूब पे भी डाल के देख सकते हैं। ये पेपर 1 आपका तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत का है, कक्षा 12 हेतु है ये, और 21-20 में ये बोर्ड का पेपर है। सभी प्रश्नों को समझ लें, यूट्यूब से भी समझ लें, किसी और से समझ लें। बहुत से लोग हैं, टॉपिक कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया है, वीडियोस से समझ लें, पेज से समझ लें, फ़ोन से कुछ हमसे समझ सकते हैं। आज तो एक चंदौली के लड़के ने फ़ोन करके समझा था। 30% कोर्स भी कम है, यही कोर्स में भी आपके रहेगा, और नेक्स्ट पेपर में हम पेपर 2 को डालेंगे। अभी इसमें तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए जो आने वाले हैं। विद्युत और चुंबक दूसरा पेपर है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कक्षा 11 के लिए 4 वीडियो, और 4 वीडियो कक्षा 12 से किताब से। तो उससे इसी कक्षा 12 की किताब से ये जो है आपकी, इसी से हम लेंगे। और दीपक सिंह